हाय एवरीवन, मैं हूँ हिमानी और मैं वापस आ गई हूँ अपनी एक्सपेक्टिंग मदरहुड जर्नी के साथ। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और यहाँ पर है बेल आइकन जिसको आप प्रेस कर दीजिए, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे। मदरहुड एक बहुत ही प्यारी जर्नी होती है। आपके अंदर एक ह्यूमन 9 महीने के लिए ग्रो हो रहा है जिसको आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। बट ये जर्नी में चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं कभी कभी एक्सपेक्टिंग मॉम्स के लिए। जस्ट लाइक दैट एक ऐसा क्वेश्चन हर एक्सपेक्टिंग मॉम को होता है जो इसके दिमाग में चलता रहता है, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए सब ट्राइमेस्टर्स को लेके। सो आज मैं वापस आ गई हूँ अपने न्यूट्रिशन नुस्खे के साथ। और इससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से प्लीज़ कंसल्ट कर लीजिए बिफोर ऑल और एनी टिप्स यू हैव टू टेक फ्रॉम द इंटरनेट और फ्रॉम मी, बिकॉज हर एक की बॉडी अलग है, हर एक की मॉम जर्नी अलग है। स्टे टिल द एंड टू नो ऑल अबाउट इट एंड फॉलो करना ना भूलिएगा हर जिंदगी को। सो वीडियो शुरू करते हैं एंड स्टे टिल द एंड टू नो मोर अबाउट इट। पहले बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं आपकी बॉडी में, जिससे आपको बहुत सारे डेली लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, ये सब तो बहुत कॉमन है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा होना बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसलिए कुछ ज़रूरी बातें माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने डाइट को लेके कुछ टिप्स मैं आपको बता देती हूँ। ऑलवेज ट्राई करो कि आपकी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में कार्ब्स हो। मॉर्निंग सिकनेस होता है क्योंकि शुगर लेवल्स डाउन हो जाते हैं और कार्ब्स में बहुत गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जिसके कारण आपको डोज ऑफ एनर्जी मिल जाता है। नंबर सेकंड इज अवॉइड ऑल द फूड्स जो आपको सूट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक चीज़ से वॉमिटिंग या नोजिया हो रहा है तो आप उसको अपने मील प्रेप में मत डालिए। सो द फर्स्ट 3 मंथ्स में आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, राइट। बट आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आई डू अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बट दैट डजेंट मीन कि यू विल स्टॉप ईटिंग बिकॉज ऑफ दिस नोजिया, वॉमिटिंग। आपको स्टॉप नहीं करना है खाना। आप क्या कर सकते हैं, आप छोटी छोटी मील्स लीजिए बट हायर फ्रीक्वेंसी में लीजिए। जैसे आप थोड़े बहुत फ्रूट्स ले सकते हैं, पोटैटो चाट ले सकते हैं, कुछ भी लाइट बट इन स्मॉलर फ्रीक्वेंसी। और बहुत इंपॉर्टेंट है दैट आपको हाइड्रेट रहना है। मैं प्रेफर नहीं करती हूँ बहुत सारे जूसेस, पैक्ड जूसेस, बिकॉज उसमें बहुत सारे एसिडिक भी होता है। इवन फ्रेश जूसेस आर वेरी एसिडिक इन नेचर, तो मैं वो अवॉइड करती हूँ। बट आप लाइम वाटर ले सकते हैं, कोकोनट ले सकते हैं, आप राइस पॉरेज ले सकते हैं, बार्ले ले सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड बार्ले इज़ अ वेरी वेरी गुड सीरियल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब चलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की ओर। इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर यू माइट गेट अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन और कैल्शियम। सो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पर चेक रखना। डॉक्टर्स भी आपको आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देते हैं, तो मैं कहूँगी कोई भी ऐसा फूड है जिससे आपके आयरन और कैल्शियम बढ़ रहा है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, बिकॉज दिस इज व्हाट द सेकेंड ट्राइमेस्टर एक्चुअली नीड्स। एक बहुत और इम्पॉर्टेंट बात कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ वेट गेन। हाँ, मैं अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में हूँ और ड्यूरिंग दिस टाइम मोस्टली मॉम्स बहुत सारा डर जाती हैं बिकॉज बहुत सारा वेट गेन हो जाता है, जिसके कारण वो बहुत कम खाने लग जाती हैं। बट ऐसा नहीं है गाइज, आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपके अंदर एक नहीं बल्कि दो जानें बस रही हैं। आपको हर छोटे छोटे इंटरवल्स में कुछ ना कुछ खाना बहुत ज़रूरी है। एंड जस्ट इन केस कि आपको इतनी टेंशन है आपके वेट गेन की और कैलोरीज इनटेक की, देन आई विल से देन मेक श्योर दैट जो कैलोरीज आ रही हैं वो एक हेल्दी सोर्स से आए। अब हम बात करते हैं थोड़े से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। अब 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में, विच इज़ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, जिसमें से प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट इमेजिन एक सिंगल सेल से एक पूरा बच्चा बन रहा है। सो जस्ट इमेजिन द ग्रोथ रेट इज़ सो फास्ट। सो उसके लिए प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक बिल्डिंग मैकेनिज्म होता है प्रोटीन। तो अब प्रोटीन हमें किससे मिल सकता है? प्रोटीन हमें मिलता है दाल से, पल्सेस से, कर्ड से, टोफू से, पनीर से, राइट। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसका आप इनटेक थोड़ा बढ़ा दीजिए। लाइक आई टेक ट्वाइस अ डे दाल लेती हूँ, मैं कभी स्प्राउट्स ले लेती हूँ। मिल्क और कर्ड का इनटेक आप बढ़ा सकते हैं। जस्ट इन केस अगर आप एलर्जिक हैं मिल्क से या किसी भी डेयरी प्रोडक्ट से तो आप सोए बढ़ा सकते हैं। सोए में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सो इसी के लिए आप वो भी बढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की ओर। सो कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारे आसपास बहुत है इन एन इंडियन
इंडियन डाइट, आप राइस, रोटी, बिस्किट, ब्रेड, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो डोंट वरी अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स एट ऑल। और फैट को भी लेके आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है, बिकॉज आपने जो ऊपर कैलोरीज इनटेक किया है उसमें फैट ऑलरेडी है। व्हाट आई वुड से इज दैट देयर इज गुड फैट एंड बैड फैट, सो आप कोशिश करिए कि आप गुड फैट लें। अब गुड फैट किस में होता है, जैसे कि जो ऑयल्स होते हैं, आप कनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये जितने भी टाइप के डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स हैं आप वो ले सकते हैं। आई विल से दैट इसको चेंज करते रहिए, एक ऑयल मत रखिए। एंड फैट का जो इनटेक है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुड बी सेम। अब फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि हम घी खा रहे हैं, राइट, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे बोलते हैं कि आप पराठे खाओ, भर भर के घी लेप लेप के खाओ, बट आई विल जस्ट से दैट अगर आप पहले एक नॉर्मल रोटी खाते थे विद नॉर्मल घी, देन जस्ट कंटिन्यू दैट, डोंट इंक्रीज योर इनटेक ऑफ फैट, बिकॉज ऑलरेडी हमारी जो इंडियन डाइट है उसमें फैट इनटेक ऑलरेडी ज़्यादा होता है। अब चलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की ओर। थर्ड ट्राइमेस्टर में काफ़ी मॉम्स की मॉमीज और सासू माँ रेडी हो जाती हैं अपनी डॉटर्स या डॉटर इन लॉ के लिए घी लड्डू खिलाने के लिए, सो लाइक दे से मॉम्स आर ऑलवेज राइट। तो आप कभी कभी चुपचाप उनकी सुन लीजिए। घी के स्वीट्स, ड्राई फ्रूट के लड्डू, जूसेस, ये सब आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं टू परफॉर्म बेटर ड्यूरिंग डिलीवरी, सो इवन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये मैं आपको बताऊंगी कि नुस्खे जो घर के नुस्खे हैं वो आपकी मॉमीज़ के लिए, मॉमी 2 के लिए बहुत अच्छे लगेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है एक बैलेंस डाइट और ट्राइमेस्टर वाइज आपको बता सकूँगी कि क्या अच्छा है, बट अगेन आई विल से दैट प्लीज़ आप अपने डॉक्टर, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से रेकमेंड करके अपनी डाइट लीजिए। दीज वर लाइक कॉमन टिप्स एंड ट्रिक्स। और मैं ये भी कहूँगी कि ज़्यादा गूगल मॉम मत बनिए, बिकॉज नॉट एवरीथिंग ऑन गूगल इज़ राइट। आप और भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं हर जिंदगी के चैनल पर, जिसका लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं। अगर आप कोई और टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए जल्दी, मैं ज़रूर और ज़रूर वापस आऊँगी उस टॉपिक के ऊपर।